हेलो फ्रेंड्स, O2IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है लोकेश और हम बात करने वाले हैं हरियाणा की अर्थव्यवस्था के बारे में। इससे पहले के जो लेक्चर हैं यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम हरियाणा की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने हरियाणा की राज्य व्यवस्था, हरियाणा की भूगोल ज्योग्राफी और हरियाणा की हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, उसको आज कलेक्ट करेंगे। इस लेक्चर से जुड़ी जो पीडीएफ है यदि आप चाहते हैं तो O2IAS एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके माध्यम से आपको उसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। यदि आप अपनी तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो O2IAS एकेडमी के ऐप पर आपको पीडीएफ के साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाते हैं जिन्हें आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। HCS प्रीलिम टेस्ट सीरीज भी यदि आप चाहें तो ले सकते हैं। उसके माध्यम से भी आपको पता चल सकता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और ऑल इंडिया लेवल पे आपका रैंक कितना आ रहा है। इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं हरियाणा की अर्थव्यवस्था के बारे में, साथ ही चरखी दादरी जो जिला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हरियाणा एट ए ग्लांस, बेसिकली हरियाणा के कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस जो हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत जनवरी 2021 में दी गई हैं। तो उसके हिसाब से हरियाणा में डिविजन्स की संख्या 6 है, डिस्ट्रिक्ट्स जिलों की संख्या 22 है, सब डिवीजन की संख्या 74 है, तहसील्स की संख्या 94 है, सब तहसील्स की संख्या 49 है और ब्लॉक्स की संख्या 142 है, टाउन्स की संख्या 154 है, विलेजेस की संख्या 6841। टोटल अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2,53,51,462 है। ये ऑल इंडिया लेवल के कुछ डाटा है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये कितनी है। ठीक है, तो मेल फीमेल इस टाइप से उनका रेशियो दिया गया है। रूरल वगैरह में कितने रहते हैं तो इस टाइप के आपको बहुत सारी चीज़ें आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जैसे सेक्स रेशियो है तो 879 है। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो हरियाणा के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो शिशु मृत्यु दर है वो हरियाणा में 30 है, ऑल इंडिया लेवल पे ये 32 है। मतलब हरियाणा एक बहुत समृद्ध राज्य है जिसमें इस टाइप की जो कई फैक्चुअल चीज़ें हैं जो भारत के लेवल से या भारत के टोटल ऑल इंडिया स्टेटस से ज़्यादा पड़ती हैं। तो इस टाइप में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, तो इनको आप आराम से पढ़ें और कुछ फैक्ट्स यहाँ से पूछ भी लिए जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो हरियाणा की जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GSDP, उसकी टोटल वैल्यू क्या है और वो बेसिकली पहले के मुकाबले में कितने परसेंट अंतर पे रही। और कांस्टेंट लेवल पे अगर बात करें तो अगर करंट प्राइसेस की बात करें तो चालू कीमतों पर तो इसकी कीमत अलग होती है और स्थिर कीमतों पर कांस्टेंट प्राइस पे इनकी जो कीमत है वो अलग होती है। इन दोनों के ऊपर बेसिकली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इन दोनों का ही डाटा याद रखना जरूरी है। 2018-19 में जो हरियाणा का जो GSDP था 2019-20 में करंट प्राइस में वो उससे लगभग 10% ज़्यादा था। और अगर कांस्टेंट प्राइस की बात करें तो ये लगभग 8.2% ज़्यादा रहा। इसके बाद जब 2020-21 की बात आई तो 20-21 में क्योंकि कोरोना फैल गया था तो यहाँ पर जो GSDP था वो दोनों ही मामलों में नेगेटिव गया। तो बेसिकली यहाँ पर अगर बात करें तो हरियाणा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 2020-21 में बेसिकली जो GSDP था वो कितने परसेंट नेगेटिव रहा या कितने परसेंट की मतलब बेसिकली ग्रोथ रेट यहाँ पर रही। तो नेगेटिव में 2.2% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ रेट रही। तो जो बेसिकली जो करंट प्राइस है वहां पर 2% के आसपास और जो कांस्टेंट प्राइस है वहां पर ये -5.7% के आसपास ये टोटल वैल्यू रही। तो आपको ये ध्यान रखना है, ज्यादातर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ ले आते कि किस टाइप से आपको कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से कितना बनता है, कितने परसेंटेज का फर्क था। जनरली परसेंटेज वगैरह ज्यादा पूछी जाती हैं, तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने जरूरी हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। अब बात करें तो ग्रोथ ऑफ GDP ऑफ हरियाणा एंड ऑल इंडिया एट कांस्टेंट प्राइस, तो उसके मामले में अगर देखा जाए तो ये एक पूरा ग्राफ दिया गया है और ये जो ब्लू कलर है ये हरियाणा का कलर है और ये जो दूसरा कलर दिया गया है ये ऑल इंडिया लेवल के लिए दिया गया। तो बेसिकली ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो हरियाणा की जो ग्रोथ रेट थी वो -5.7% थी और भारत के लेवल पे ये 8% है। तो भारत से काफी कम रही, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं दोनों ही नेगेटिव में रहा। आर्थिक एक इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल एनालिसिस डिपार्टमेंट है हरियाणा का। उसका काम क्या है, बेसिकली उसका काम है इन चीज़ों का एक एनालाइज करना, इसको तैयार करना। तो ये सब वो डिपार्टमेंट तैयार करता है।
तो हरियाणा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान तैयार करने का काम जो है वो आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम अनुमानों के अनुसार चालू कीमतों पर मतलब करंट प्राइसेस पर राज्य की जीएसडीपी 7,64,872 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया, जो कि 2020-21 में कोविड-19 के कारण -2% नकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है। ये हमने देख लिया था। 2019-20 में ये 10.7% तक विकास दर हासिल की थी। तो यहाँ पे आपने देखा कि नेगेटिव ग्रोथ रही। इसके बाद स्थिर कीमतों पर अगर देखा जाए तो ये 2019-20 में 8.2% की वृद्धि की तुलना में 2020-21 में ये -5.7 की नेगेटिव ग्रोथ जो है वो यहाँ पर देखने को मिली, जो लगभग 5,28,069 करोड़ रुपए का अनुमान है। हालांकि वास्तविक जीएसडीपी में दर्ज 5.7 की नकारात्मक वृद्धि 2020-21 में अखिल भारतीय स्तर पर 8% की नकारात्मक वृद्धि से कम है। तो ऑल इंडिया लेवल के मामले में ये कम देखी जाती है। अब बात करते हैं जो हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं हरियाणा के, उसकी क्या ग्रोथ रेट रही। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड जो सेक्टर है वो अकेला ऐसा सेक्टर रहा जो मतलब जो नॉर्मल पॉजिटिव ग्रोथ रेट में रहा, बाकी सभी के सभी नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज है वो 4.3% की पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली। बाकी अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट थी मतलब नेगेटिव पॉइंट में, तो यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रही, लगभग -9.6% के आसपास ग्रोथ रेट थी। सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर की -5.2% के आसपास यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर की नेगेटिव ग्रोथ रही। और ओवरऑल हरियाणा में वैल्यू एडिशन की बात करें तो ये लगभग 5.7%, ये हमने पहले भी देख लिया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा किस सेक्टर में हरियाणा में जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव से ज्यादा रही। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद पिछले युग के दौरान सेवा क्षेत्र में दर्ज की गई मजबूत वृद्धि के बावजूद कोविड-19 महामारी के प्रसार में 2021 में आर्थिक गतिविधियों को काफी हद तक प्रभावित किया। कृषि और संबंध गतिविधियों को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। तो ये हमें पता चल गया कृषि और संबंध क्षेत्र, परिणाम स्वरूप कृषि और संबंध क्षेत्र की हिस्सेदारी 2020-21 में बढ़कर 18.9% हो गई है, लेकिन उद्योग क्षेत्र में हिस्सेदारी घटकर 30.2% और 2020-21 में स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र में 50.9% जो बेसिकली हिस्सेदारी है वो दर्ज की गई। तो सेवा क्षेत्र के मामले में टोटल, तो अब इनकी बात करें तो पिछली बार जैसे हरियाणा सिविल सर्विस में ये पूछा गया था कि बेसिकली जो हरियाणा में टोटल 3 सेक्टर हैं उनकी बेसिकली किस तरीके से उनका परसेंटेज है, कौन सा सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे बेसिकली एक हिस्सा है और सबसे कम किसका, इस टाइप में आपसे बेसिकली पूछा गया था। तो ये आपसे डाटा पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किसका था ग्रोथ, सबसे ज्यादा मात्रा में पूरी हरियाणा की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, उससे कम किसका, उससे कम किसका, या सबसे कम से ज्यादा की तरफ भी पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखना, हरियाणा में प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम है, सेकेंडरी सेक्टर का उससे ज्यादा, और क्षेत्र का जो है वो सबसे ज्यादा जो बेसिकली योगदान है पूरी हरियाणा की जीडीपी में। तो हरियाणा में अगर करंट प्राइसेस की बात करें तो टोटल एग्रीकल्चर जो है वो 21.09% पर, 27.63% पर सेकेंडरी या उद्योग क्षेत्र है, और 51.28% पे टोटल टर्सरी या सेवा क्षेत्र है। ऐसे ही अगर कांस्टेंट प्राइस की बात करें, स्थिर कीमतों पर बात करें तो 18.9% जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, 30.2% है वो इंडस्ट्री सेक्टर है, और 50.9% है ये टर्सरी या सेवा क्षेत्र का जो बेसिकली योगदान देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्टर वाइज कंपोजिशन ऑफ स्टेट इकोनॉमी। तो ये हमने पहले भी देख लिया है, कांस्टेंट प्राइस पे इनका परसेंटेज कितना है, तीनों के तीनों अलग अलग सेक्टर्स का कितना कांस्टेंट प्राइस पे बेसिकली कितना पार्टिसिपेशन ये करते हैं हरियाणा की टोटल जीडीपी में। इसके बाद बात करते हैं पर कैपिटा इनकम हरियाणा में कितनी। तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम काफी अच्छी है। 2018-19 में 2,26,409 रुपए जो थी वो करंट प्राइसेस पे हरियाणा में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आए, हर व्यक्ति की लगभग टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से भारत हरियाणा की जितनी भी इनकम है उसके हिसाब से हरियाणा की पॉपुलेशन में बांटे तो 2,26,409 रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति को मिलते हैं। और 2019-20 में मतलब ये बढ़ के 2,47,628 रुपए पहुंच गई थी। 2020-21 में ग्रोथ रेट क्योंकि नेगेटिव थी तो यहाँ पर इसका इफेक्ट जो प्रति व्यक्ति आय पर भी पड़ा, तो ये 2,39,535 रुपए है। और ये जो सभी डाटा है ये हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बताया गया है। 1,64,976 रुपए के आसपास जो थी वो 2018-19 में थी, 1,76,199 रुपए वो बढ़ के 2019-20 में हुई, और
1,63,992 जो है घट के 2020-21 में यहाँ पर हम देखने को मिलते, तो प्रति व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं कम हुई। अब बात ये करते कि जब हरियाणा स्टेट 1966 में बना तो पर कैपिटा इनकम कितनी थी, तो मात्र 608 रुपए उस टाइम पे हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय होती थी। इस टाइप से क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जिस टाइप से हरियाणा की जीडीपी का फिलहाल जो ट्रेंड है उसके हिसाब से अगर अगले साल की बात करें तो 2020-21 के बाद 2021-22 में हरियाणा की ग्रोथ रेट क्या हो सकती है, तो सेक्टोरल ट्रेंड्स इन वी सेफ रिकवरी ऑफ स्टेट इकोनॉमी इन 2021 एंड 22 बेसिकली जो जिस तरीके से नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली -2% की, यहाँ पे इसको बढ़ा के 15.8% की ग्रोथ रेट पाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। तो इस हिसाब से ये एक वी अक्षर की तरह बनता है, इसीलिए इसको वी सेफ रिकवरी कहा जाता है। तो ये बेसिकली हमारा एक कहीं ना कहीं टारगेट है। अभी देखो किस तरीके से क्या चलता है और कितनी बेसिकली हम प्राप्त कर पाते हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ हरियाणा ऑफ ऑल इंडिया कांस्टेंट प्राइसेस, तो बेसिकली जो कांस्टेंट प्राइसेस की बात करें तो 5.7 था और अब की बात टारगेट 11.5 का है, तो ये भी अपने आप में वी सेफ रिकवरी रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं चरखी दादरी जिले के बारे में। तो चरखी दादरी जो जिला है वो काफी फेमस जिला है। ये उसका एक मैप आप देख पा रहे हैं, ये इसका एक बड़ा मैप है जो चरखी दादरी जिले का बनाया गया है। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा में चरखी दादरी नामक जिले का गठन किया गया था। इस नाम की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द दादुर से हुई है, जिसका अर्थ है मेंढक। माना जाता है कि नगर की स्थापना से पूर्व यहाँ पे एक बहुत बड़ी झील थी जिसके अंदर मेंढकों की दिखता थी, जिसके कारण इसका नाम दादरी पड़ा। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहाँ पर एक स्थित गांव के नाम पर भी इसे दादरी कहा जाता है। तो गांव भी है और साथ में दादुर की वजह से शायद मेंढकों की दिखता है वजह से भी इसको दादरी कहा जाता है। यहाँ पर महल है, पैलेस ऑफ दादरी, दादरी का महल है। रानीला जैन मंदिर है, पूछा जाता है, बहुत फेमस है। इसके बाद चरखी दादरी जो जिला है 7 किलोमीटर दूर एक कल्याणा गांव की पहाड़ियां हैं, वहां पर 384 मीटर की गहराई में हिलना नाम का एक पत्थर उपलब्ध होता है। बेसिकली एक ये कह सकते हैं कि वहां पे एक जो पत्थर है वो बेसिकली ऐसे वाइब्रेट सा करता रहता है, ठीक है। दुर्लभ खनिज पदार्थों की श्रेणी मानने वाला यह पत्थर विश्व के सिर्फ 3 ही देशों में पाया जाता है, ब्राजील के मिनास गेरास जिराइस, अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना और भारत के हरियाणा में। ये एक काफी इंपॉर्टेंट है जो वाइब्रेटिंग स्टोन भी कह देते हैं। कल्याणा गांव है चरखी दादरी का, वहां पे ये मिलता है। इसके बाद चरखी दादरी में एक दो जहाज थे वो आपस में क्रैश कर गए, तो फ्लाइट जो थी वापस में टकरा गई थी। तो सऊदी अरेबिया की एयर फ्लाइट थी 763 और कजाकिस्तान एयरलाइन की 1907, दो फ्लाइट थी जो आपस में टकरा गई थी हरियाणा में 1996 में। हरियाणा का चरखी दादरी, क्योंकि इसके 25 साल पूरे हो चुके हैं तो संभावना है आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। चरखी दादरी जिले 1996 में 2 हवाई जहाज की मध्य हवाई टक्कर की का स्थल एक परियोजना पर काम कर रहा है। 349 लोगों के लिए एक स्मारक बनाया जाएगा, जिसकी मृत्यु कजाकिस्तान से एक विमान और सऊदी अरब जा रहे एक विमान के टकराने से और फिर दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई थी। बेसिकली हरियाणा का जो चरखी दादरी जिला है यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके लिए एक बेसिकली यहाँ पर एक स्मारक बनाया जाए, जिसकी वजह से जो आदमी मरे थे उनके परिवार वगैरह वाले यहाँ पे आके वो मतलब उनको सम्मान वगैरह देना चाहे तो देश के। साथ में सऊदी अरब एयरलाइंस की उड़ान 763 दिल्ली से सऊदी अरब में दहरान के रास्ते में एक बोइंग 747 और कजाकिस्तान एयरलाइन की उड़ान 1907 कजाकिस्तान से दिल्ली के रास्ते में एल्यूशन IL-76 12 नवंबर 1996 को चरखी दादरी के टिकान गांव में टकरा गई थी। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। दुर्घटना स्थल पर जाने वाले पीड़ितों के परिवार और आय परियोजनों की याद करने के लिए एक जगह देने के लिए एक स्मारक तथा सह पार्क बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्य जब दादरी आते तो दुर्घटना स्थल पर जाना चाहते हैं, हालांकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वे अपने परियोजनों को श्रद्धांजलि देश के। इन परिस्थितियों में जिला प्रशासन हवाई दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए एक टिकान गांव में स्मारक बनाने की संभावना तलाश रहा है। वहाँ पर्यटन परिसर और पार्क विकसित करने की योजना पर भी काम हो रहा है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये है महावीर सिंह फोगाट और उनकी लड़कियां, तो ये काफी फेमस हैं, जो रेसलिंग वगैरह में इन्होंने काफी भारत का नाम रोशन किया है। तो ये भी चरखी दादरी से ही संबंधित है। एक महिला है चंद्रावती, जिनकी पिछले साल ही डेथ हुई है। चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला सांसद थी। 1977 में भिवानी लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुई। इसके साथ वह हरियाणा में विधानसभा की पहली विधायक भी बनी थी। वह हरियाणा में 2 बार मंत्री बनी। 1982 से 1985 तक हरियाणा विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रही तथा
1977 में हरियाणा में जनता पार्टी के दशरीस पर 1979 तक अपने पद पर बनी रही। चंद्रावती को 1990 में पुदुचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया। नवंबर 2020 में उनका निधन हो गया। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ, तो ये भी पूछा सकता है कि इस टाइप से ये किस चीज़ से रिलेटेड है और कौन महिला, जैसे मतलब स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन भी पूछा सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।